राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का तीसरा दिन। आओ सब मिलके सुनते हैं। दूसरे दिन हमने सुना कि भगवान से गोपियां प्रेम करती है, वो बदले में कुछ भी नहीं मांगती है। यदि मेरे ठाकुर जी को थोड़ा सा विश्राम करना पड़े तो मेरी भक्ति व्यर्थ है। भगवान से ऐसा प्रेम करो, भगवान से कुछ भी न मांगो कि भगवान अपने ऋणी हो जाए। प्रेम करो भगवान से, गोपियों जैसा करो। गोपियां अपने दुख में भी भगवान सुखी है तो सुख मानती है। दूसरे के सुख का अनुभव करना सीखो, वही सच्चे प्रेम का लक्षण है। भगवान से अपने को प्रेम गोपियों की तरह करना है। हमारा यदि प्रेम सच्चा है तो वे अवश्य ही गोकुल लौटेंगे। उस समय तक मैं विरह दुख सहन करती रहूंगी। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिलता है वह द्वारका में नहीं है। गोपियों का प्रेम निष्काम है। भगवान का जो आश्रय लेता है वह निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी हो गए। गोपियों की प्रेम की महिमा बड़ी दर्शनीय और देखने लायक है। हमें भी गोपियों जैसा ही प्रेम करना है भगवान से। तो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए। बीमार होने का नाटक किया भगवान ने, कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने वैष्णव भगत की चरण रज औषधि के रूप में मांगी। कोई वैष्णव अपने चरण रज दे तो भगवान की बीमारी दूर हो सके। भगवान की रानियों से चरण रज मांगी गई। सभी रानियों को आश्चर्य हुआ। प्राणनाथ को चरण रज दे तो महापाप होगा, नरक में जाना पड़ेगा। नरक में कौन जाए, हम तो चरण रज नहीं देंगे। दूसरे से भी चरण रज मांगी गई, कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में बात गोपियों तक पहुंची। गोपियों ने सुना कि उनके कृष्ण बीमार हैं। यदि वे भले चंगे हो जाते तो हम अपने चरण रज देने को तैयार है। इसलिए हम कोई भी दुख सहने को तैयार है। जो अपना कन्हैया सुखी भला चंगा होता है तब नरक यातना भी भुगत लेंगे। उन्होंने अपने चरण रज दे दी। श्री कृष्ण जी की बीमारी दूर हो गई। सच्चे निष्काम की प्रेम की परीक्षा भी हो गई। भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। गोपियों की जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालो, भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकते। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है, बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। आदत और जरूरत पर नियंत्रण रखा जाए तो मानव प्रभु में लीन हो सकता है। भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। भागवत सबके लिए है, वेदांत सबके लिए नहीं है। वेदांत का अधिकार सबको नहीं दिया गया। जिसे ब्रह्मा को जानने की जिज्ञासा हो उसी के लिए वेदांत है। वेदांत का अधिकारी कौन? जिससे सठ संपत्ति आदि की प्राप्ति हो वही वेदांत का अधिकारी है। किंतु भागवत तो सभी के लिए है। भागवत का अधिकारी वैसे तो सभी को लिए बताया गया है, फिर भी निर्मसरण सता शुद्ध करण वाले पुरुषों के जानने के योग्य है। परमात्मा का निरूपण इसमें किया गया है। निर्मसत सारणम, निर्मसम सारण होके कथा सुनो। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर सबको सताता है। ज्ञानी और योगी दोनों को मत्सर परेशान करता है। समय प्राप्त की गई योग सिद्धि के बल से चांगदेव 1400 वर्ष जिए थे। उन्होंने मृत्यु के 14 बार वापस लौटाया। वे सिद्धियों में फंसे हुए थे। उन्हें प्रतिष्ठा का मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी। चांगदेव ज्ञानेश्वर के प्रति मत्सर करने लगे। क्या यह बालक मुझसे भी बढ़ गया? ज्ञानेश्वर की आयु 16 वर्ष की थी। चंगा देवी की इच्छा हुई कि वे ज्ञानेश्वर को पत्र लिखे, किंतु पत्र में संबोधन क्या किया जाए? ज्ञानेश्वर अपने से छोटे केवल 16 वर्ष के, सो पूजे तो कैसे लिखा जाए, और ऐसे महाज्ञानी को चिरंजीव कैसे लिखा जाए? इस उलझन को वे सुलझा न सके तो बिना लिखे ही पत्र भेज दिया। संत की भाषा संत जान सकते हैं, वे कोरा ही पढ़ लेते हैं। मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया, 1400 साल की तेरी आयु हुई, फिर भी तू कोरा ही रह गया। चांगदेव ने सोचा ऐसे ज्ञानी पुरुष से मिलना ही चाहिए। अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने बाघ पर सवारी की और सर्प की लगाम बनाई। इस प्रकार वे ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए आ रहे थे। इस बार ज्ञानेश्वर से किसी ने कहा, चांगदेव बाघ पर सवारी करके आपसे मिलने आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर ने सोचा इस बुढ़े को अपनी सिद्धियों का अभिमान हो गया है। चांगदेव ने अपनी सिद्धियों के अभिमान के कारण ज्ञानेश्वर को पत्र में पूज्य शब्द से संबोधित नहीं किया था। ज्ञानेश्वर ने सोचा चांगदेव को कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए। संत मिलने आए तो उनकी अवभगत करनी चाहिए। उसमें ज्ञानदेव चौके पर बैठे हुए थे। उन्होंने चौके से चलने की आज्ञा दी। पत्थर का चौका चल दिया। चौके को चलता हुआ देखकर चांगदेव को अभिमान नष्ट हो गया। चांगदेव ने महसूस किया, मैंने तो हिंस पशुओं को ही वश में किया है
जबकि ज्ञानेश्वर के पास तो ऐसी शक्ति है कि जड़ पदार्थ को भी चेतना बना देता है। दोनों का मिलन हुआ, चांगदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। ये दृष्टांत सिखाता है हठ योग से मन को नियंत्रण करने से अपेक्षा प्रेम से मन को बस में करना उत्तम है। चांगदेव हठ योगी थे, अर्थात बलात्कार से उन्होंने मन को बस में किया था। योग मन को एकाग्र कर सकता है किंतु हृदय को विशाल नहीं कर सकता। यही कारण है चांगदेव ज्ञानेश्वर से ईर्ष्या करते थे। हृदय को विशाल करती है भक्ति, भक्ति से हृदय पिघलता है, विशाल भी होता है। मत्सर करने वाले को तो ये लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। मन में मत्सर मत रखो, मन में मत्सर निकाल दोगे तो मनमोहन का स्वरूप मन में सुदृढ़ होगा। कथा सुनकर उसे जीवन की चरितार्थ करने वाले लोग बहुत कम आते हैं। कथा सुनो और कथा के सिद्धांतों को जीवन में आचरण करो। केवल सूत्र भी नहीं किंतु कर्तव्य भी बनो। इसलिए कहा गया है जब सुकृति पुरुष उन्हें सुनने की इच्छा करता है उसी समय ईश्वर अविलंब उसी के हृदय में आकर बंदी हो जाता है। भागवत कथा का श्रोता निष्काम निर्मत्सर बन जाता है। किसी भी जीव के प्रति रखा गया कुभाव ईश्वर के प्रति रखा गया कुभाव है। मनुष्य जब तक निर्मसार न बने तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। जैसी भावना आप दूसरों के लिए रखोगे वैसी भावना वे आपके लिए भी रखेंगे। दूसरे के साथ वेरभाव करने वाला व्यक्ति अपने साथ ही वेरभाव करता है, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर का वास है। गीता जी में कहा गया है क्षेत्र गया चापी माँ विधि सर्वे क्षेत्र शुभार्थ। निमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का ब्रह्म सूत्र हुआ। उस ब्रह्म सूत्र में एक बार सूजी पधारे। सोनक जी ने सूजी से प्रश्न पूछा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है। कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग बताइए। मनुष्य मात्र के कल्याण का उपाय बताइए। कलियुग के शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सके ऐसा कोई साधन बताइए। इस कलियुग के मानव मंद बुद्धि और मंद शक्ति है, सो कठिन मार्ग नहीं अपना सकेंगे। कलियुग के मनुष्य भोगी होने से मंद बुद्धि कहे गए हैं। कलियुग के मानव ऐसे भोगी हैं कि एक ही आसन पर बैठकर 8 घंटे ध्यान नहीं कर सकते। वे अपने को चतुर मानते हैं किंतु व्यास जी ऐसा मानने को तैयार नहीं है। संसार के विषयों के पीछे ही जो लगा रहे उसे प्रवीण कैसे कहा जाए। शास्त्र कहता है 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान करो, करोड़ काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो। सत्य विहाय भोक्तु दवे शस्त्र स्नान आचरित, लक्ष्य विहाय दांतव्य कोटि तव्य हरि बजते। घर के काम करने के बाद माला मत फेरो किंतु प्रभु नाम का जप करने के बाद सब काम करो। करोड़ काम को छोड़कर भगवान का स्मरण करो। कलयुग के मनुष्य जो काम करना है उसे नहीं करते हैं, जिसे नहीं करना है वह पहले करते हैं। इसी से व्यास जी ने उन्हें मंद बुद्धि कहा है। विस्तार पूर्वक आप श्री कृष्ण जी की कथा सुनिए। कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं होती, वैसे ही दर्शन से तृप्ति नहीं होती है। द्वारिका के कृष्ण का स्वरूप दिव्य है, श्रीनाथ जी का स्वरूप मनोहर है। दर्शन से तृप्ति नहीं होती। भगवान की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन करो। भगवान की लीला कथा सुनकर हम कभी तृप्त होते नहीं है। कलयुग में जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म किसका आश्रय लेता है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्नाध्याय कहलाता है। समुद्र पार करने वाले को जैसे कर्णधार का आश्रय है वैसे आप मिले हैं। आप भगवान हमारे केवट है। कुछ इस रीति से आप कथा सुनाइए कि जिससे हमारे हृदय द्रवित हो जाए। प्रभु की कृपा के कारण ही आप हमें मिले हैं। परमात्मा से मिलने की आतुरता के कारण ही संत का मिलन होता है। जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होता है तो परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं। स्वाद भोजन में नहीं है, भूख के कारण है। मनुष्य को परमात्मा मिलन की भूख जब तक न लगे तब तक संत मिलने पर भी उसके प्रति सद्भाव नहीं जागता। इसका एक ही कारण है कि जीव को भगवत दर्शन की इच्छा ही नहीं हुई। वक्ता का अधिकार सिद्ध होना चाहिए, श्रोता के भी अधिकार सिद्ध होने चाहिए। श्रवण के 3 प्रधान अंग है। श्रद्धा, श्रोताओं को चाहिए वे मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा सुने। जिज्ञासा, श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु के भाव में मन एकाग्र नहीं होगा, कथा का कोई असर भी नहीं होगा। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा न होगी तो कथा श्रवण से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। निर्मलता, श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति मलाल नहीं होना चाहिए। कथा में दीन और विनम्र होकर जाना चाहिए। पाप को छोड़कर भगवान से मिलने की तीव्र आतुरता की भावना से कथा श्रवण करोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। प्रथम स्कंद में शिष्य का अधिकार वर्णित है।
एक महात्मा रामायण की कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने पर किसी श्रोता ने महात्मा जी से पूछा कि कथा तो सुनी, पर मुझे ये नहीं समझ में आया, राम राक्षस थे या रावण। तो महात्मा ने उससे उत्तर दिया कि न तो राम राक्षस थे न रावण, राक्षस तो मैं हूँ जो तुझे कुछ भी समझा न सका। परमात्मा की कथा बार बार सुनोगे तो प्रभु के प्रति भाव जागेगा। शौनक मुनि ने सूजी से कहा, भागवत कथा में हमको श्रद्धा है, आपके प्रति हमें आदर है। नेक जन्मों के पुण्यों का उदय होने पर भी अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथम श्रवण भक्ति है। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा था कि तुम्हारी कथा सुनकर ही तुमसे वह करने की इच्छा हुई थी। श्रुत्वा शब्द वहाँ है। भगवान के गुण सुनने के उनके लिए प्रेम भाव उत्पन्न होता है। श्रोता और वक्ता दोनों विनयी होने चाहिए। सूजी श्रोताओं को साधुवाद देते हैं। वे कहते हैं, कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वह तुम करते हो। तुम शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है। तुम ज्ञानी हो, प्रभु प्रेम में पागल हो, परंतु मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछते हो। कथा सुनकर मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करूंगा। मम तवेता वाणी गुण कथनी पुण्य भवते पुण्य मिथ्यस्मनि पूर्व मथनम बुद्धि व्यवस्था। शिव महीन स्तोत्र में पुष्प दंत ने भी कहा है कि शिव तत्व का वर्णन वैसे तो कौन कर सकता है, मैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने वाला हूँ। आरंभ में सुत देव जी ने सुखदेव जी को वंदन करते हैं, फिर भगवान नारायण को वंदन करते हैं। नारायण नमस्कार, भगवान नमस्कार। भारत के प्रधान देव नारायण हैं। श्री कृष्ण गोलोक में पधारे। सभी अवतारों की समाप्ति हुई, किंतु नारायण की न तो समाप्ति हुई और न होगी। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए वे आज भी तपस्या कर रहे हैं। श्री शंकराचार्य जी को नर नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा, मैं तो महान योगी हूँ, इससे आपका दर्शन कर सका हूँ, किंतु कलियुग के भोगी जन भी आपके दर्शन कर सके, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान ने उन्हें उसमें बद्री नारायण के नारद कुंड में स्नान करने का आदेश दिया और कहा कि वहां से तुम्हें मेरी जो मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना करना। बद्री नारायण भगवान की स्थापना शंकर स्वामी जी ने की है। शंकराचार्य का प्रथम ग्रंथ है विष्णु सहस्त्र नाम का टीका। मन से मानव दर्शन का पुण्य भूत लिखा गया है। नारायण को मन से प्रणाम करो, जो जाए बद्री उसकी काया सुधरी। बद्री नारायण तीर्थ में लक्ष्मी मूर्ति मंदिर बाहर है। तपस्या में स्त्री द्रव्य बालक का संग बाधादायी है। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम बाहर बैठकर ध्यान धरो, मैं अंदर बैठकर ध्यान धरूंगा। एक भक्त ने बद्री नारायण के पुजारी से पूछा, इतनी कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते हो? पुजारी ने उत्तर दिया, अपने ठाकुर जी कठोर तपस्या करते हैं जिससे शक्ति बढ़ती है। ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, सो चंदन से पूजा की जाती है। सुत जी सरस्वती और व्यास जी को वंदन करके कथा का आरंभ करते हैं। जिस धर्म में मनुष्य के दिल में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जागे वही धर्म श्रेष्ठ है। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की कामना न हो। निष्काम था निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा के प्राप्त करके कर्त करते हो जाता है। सूजी कहते हैं, जीव आत्मा अंश है और परमात्मा अंशी। अंशी से अस अलग हो इसलिए वह दुखी है। अंशी अर्थात परमात्मा में मिल जाने पर जीव कृतार्थ होता है। परमात्मा कहते हैं, मैं मसी जीव लोके, तू मेरा अंश है, तू मुझसे मिलकर कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश है। नारी नारायण में जब तक न मिल जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। मैंने ये नियम निश्चय किए है कि अपने परमात्मा का आश्रय लेकर उनके साथ मुझे एक होना है। किसी भी प्रकार से ईश्वर के साथ एक होना है। ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है तो वैष्णव महात्मा प्रेम द्वारा अभेद सिद्ध करते हैं। प्रेम की परिपूर्णता अद्वैत है। भगत और भगवान अंतत एक ही हो जाते हैं। गोपी और कृष्ण एक ही हो गए। जीव और ईश्वर जैसे अलग हो जाए इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से जीव का वियोग हुआ है, ये सत्य है। ये वियोग कैसे और कब से हुआ इसके बाद में समय का व्यय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कोई भी लाभ नहीं है। धोती पर दाग लगने पर वह कब और कैसे लगा इस पर सोचते रहने से वह दाग दूर नहीं होगा। उस दाग को दूर करने पर ही धोती स्वच्छ होगी। इस तरह ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करो, यही इष्ट है। जब जीव निर्भय करता है तो वह भाग्यशाली होता है। जिसके सिर पर काल का भय है वह निर्भय कैसे हो सकता है? भाग्यशाली तो वह है जिसे मृत्यु का भय नहीं। ध्रुव पांडव
वज्र भक्त धन्य हैं जिनके अधीन काल था। ईश्वर की यह इच्छा और अपेक्षा होती है। मनुष्य को दी गई बुद्धि और मन का उसने किया। जीव की मृत्यु के दिन अर्थात हिसाब देने के भेद से लगता है। जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब साफ है। राम राम जिस दिन बहन इनकम भाइयों, टैक्स माताओं, अधिकारी ज्ञान का किसी 99 ग्रस्त से में लाख 2 आप लाख सबका रुपए हिसाब स्वागत है। मांगता है आज तो में वह ग्रस्त श्रीमद् डर जाता भागवत है। तो फिर महापुराण जब का ईश्वर सारे प्रथम जीवन का स्कंद हिसाब का मांगेगा दूसरा दिन है। तो अपनी क्या आओ दशा सब होगी। मिलके सुनते क्या हैं इसका भी कभी इसमें विचार क्या किया लिखा है पहले कि वे दिन हमने पापों की सुना याद अंतकाल कि में भगवान जब करते आने कहते लगती हैं है तो सब जीव कर्म भयभीत करो। हो जाता है। भगवान के जब रूप तक का मृत्यु ध्यान का धरो। भय है जो तब भी तक रूप जीव को ध्यान शांति में नहीं धरो, मिलेगी। भगवान राम, जब जीव को शंकर, अपना लेते शिव, हैं विष्णु तब कुछ भगवान भी को हो, सेवकाल वो और ध्यान जीव का में कुछ धरो, भी वो बिगाड़ अपनी नहीं सकते। आत्मा में बसाओ श्री कृष्ण तो भगवान भगवान उसी रूप की में जय। स्वीकार